नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 का ऐलान यहां पर किया जा चुका है, जो 18 मई से लेकर 31 मई तक जारी रहेगा। पिछले 3 लॉकडाउन से ये चौथा लॉकडाउन कैसे अलग रहने वाला है, केंद्र की ओर से कौन सी नई एडवाइजरीज, कौन से नए नियम यहां पर जारी किए गए हैं, यह जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो इस लॉकडाउन से जुड़ी हुई 10 अहम बातें मैं लेकर हाजिर हूं। देखिए, इस लॉकडाउन 4.0 में केंद्र की ओर से अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के अलावा 2 और जोन भी बनाए गए हैं, जो है बफर और कंटेनमेंट जोन। अब जो तमाम राज्य सरकारें हैं, ये उनकी जिम्मेदारी यहां पर होगी कि वो ये तय करें कि कौन से इलाके रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर या फिर कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार यहां पर क्योंकि दिए गए हैं। दूसरी बड़ी चीज, कंटेनमेंट जोन जो है उन्हें छोड़कर बाकी इलाकों में जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अब होम डिलीवरी कर सकेंगी। वो भी जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उनकी, गैर जरूरी सामानों की भी होम डिलीवरी यहां पर हो पाएगी। जैसे कि आप देखिए, मोबाइल फ़ोन, एसी, ये तमाम वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत शायद आपको होगी और अब लॉकडाउन के वक्त में नहीं ख़रीदारी कर पा रहे होंगे, उनकी होम डिलीवरी अब ई कॉमर्स की ओर से की जा सकेगी। उसी के साथ साथ आपको बता दें, हम रेस्टोरेंट्स जैसे हो गए हैं वो भी ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पर घरों तक कर पाएंगे, लेकिन वहाँ जाना संभव नहीं होगा। उसके अलावा तीसरी बड़ी चीज़ आपको बता दें, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। आप वहाँ से जो होम डिलीवरी होगी वो यहाँ से कराई जा सकती है, और साथ ही साथ जो सैलून है वो भी खोले जा सकते हैं। लेकिन फिर से ये राज्य सरकारों को तय करना होगा कि कौन सी दुकानें कितने बजे तक किन नियम कायदों के साथ यहाँ पर खोली जा सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, 50 दिनों से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है। जो बसों की सर्विसेज हैं, अंतर्राज्यीय बस सर्विस है, वो बंद है। अब यहाँ पर केंद्र की ओर से कहा गया है कि बसों का परिचालन हो सकता है, लेकिन उसके लिए राज्यों की आपस में सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। अगर 2 राज्यों के बीच में सहमति बनती है बसों के परिचालन को लेकर, तो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम जो एडवाइजरी हैं उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके अलावा 5वीं जो मुख्य बात है वो ये है कि लॉकडाउन के बीच देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम्स हैं, उनको खोलने की यहाँ पर इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इस दौरान वहाँ पर दर्शक मौजूद नहीं रह सकेंगे। जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए पहुँचते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आप देखिए, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं चर्चाएं ये शुरू हो गई थी कि क्या आगे मैचेस वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक किसी तरह की स्पष्टता नहीं मिल पाई है। लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं वो खुलेंगे ज़रूर। आप जो लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करने पहुँचते हैं वो उसका यहाँ पर फ़ायदा उठा पाएंगे। छठी जो बड़ी बात है, जो ज़रूरी बात है लॉकडाउन 4.0 की, वो ये है कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर जो शराब की दुकानें हैं उसकी बिक्री है, पान मसाले की जो बिक्री है, उनकी जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त यहाँ पर दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ साफ़ सफाई का ध्यान आपको रखना होगा। थूकना इधर उधर मना है, इन तमाम चीज़ों का पालन ज़रूर आपको करना होगा। इसके अलावा जो 7वीं महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना अब कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी चुनौती उनके सामने बन गई है। तो इसीलिए ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में यहाँ पर जाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देशों को यहाँ पर तय करना होगा, वक्त तय करना होगा, ये सब करना होगा अपने अनुसार राज्यों को। वो क्या चाहते हैं इस हिसाब से इस पर भी वो फैसला ले पाएंगे और नियमों का पालन करवा पाएंगे। 8वीं महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि देखिए, पिछले लॉकडाउन की तरह ही पैसेंजर ट्रेन्स, मेट्रो, हवाई सेवाएं, चाहे वो घरेलू उड़ान हो या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो, मॉल्स हों, सिनेमा घर हों, जिम, स्पा, ये सारी चीज़ें इस लॉकडाउन 4.0 में भी बंद रहने वाली है। इन पर पाबंदी जारी रहेगी। उसी के साथ साथ जो धार्मिक स्थल हो गए वहाँ जाना बंद होगा। किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकता है। ये जो बात है ये पहले की तरह अब भी लागू रहने वाली है। 9वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो है किसी शादी समारोह को लेकर। देखिए, इसी बीच लॉकडाउन के बीच आपने कई खबरें देखी होंगी जहां पर लोगों ने कम लोगों की मौजूदगी में शादी का जो समारोह था उसे पूरा किया। अब यहां पर इजाज़त दे दी गई है कि 50 लोगों की मौजूदगी में शादी का समारोह जो है वो संपन्न कराया जा सकता है।
उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। अगर अंतिम संस्कार किसी का है तो 20 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं हो सकते हैं। जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उनको खोला जा सकता है, लेकिन 33% के करीब ही वहाँ पर कर्मचारी होने चाहिए। इस बात का ख्याल ज़रूर रखना होगा। और उसी के साथ साथ ये भी ख्याल रखना होगा ऑफिसेज में कि आप बीच में ब्रेक दे रहे हैं, मास्क पहनना, ये तो सभी के लिए अनिवार्य यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा जो 10वीं महत्वपूर्ण बात है जो लगातार लागू है वो यही कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना होगा। एक तरह से जो ये नाइट कर्फ्यू है ये जारी रहने वाला है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो अपने घरों पर मौजूद रहें, बाहर ना निकलें। छोटे बच्चों के लिए भी एडवाइजरी लगातार जारी रहनी है। देखिए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4.0 को लागू किया गया है। बहुत ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, आपके लिए, सबकी सुरक्षा के लिए कि लोग इसको फॉलो करें। आर्थिक मोर्चे पर भी चीज़ों को मैनेज करना है और लोगों की जान भी बचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही बात कि जान भी और जहान भी, और इसीलिए तमाम नियम कायदों को यहाँ पर उनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।